एक कैरेक्टर को कैसे समझा जाता है? कहा जाए तो एक कैरेक्टर होता क्या है? यानी कि अगर हम कोई फिल्म, सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज़ कर रहे हैं तो हमें कोई एक कैरेक्टर प्रोवाइड कराया जाता है, चाहे वो लीड हो, चाहे वो हीरो का हो, चाहे वो किसी दोस्त का हो, चाहे वो किसी विलेन का कैरेक्टर हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। उसमें सबसे पहले हमें एक कैरेक्टर को ढूंढना होता है। कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टर कैसे हम समझें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। एक एक्टर के लिए एक चुनौती हो जाती है। अब कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको एक ऑडिशन के लिए बुलाया, आप वहाँ पहुँचे। कास्टिंग डायरेक्टर ने आपसे कहा कि आप एक कैरेक्टर दिया जाता है, आप इसको, इस कैरेक्टर का ये ब्रीफ है। उन्होंने आपको एक आंशिक तौर पे थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दिया। बाकी जो कुछ भी आपको करना है वो आपके दिमाग की उपज है, वो आपके अंदर की सोच है। कहा जाए तो अब मेरे को किसी ने कहा कि बॉस आपको ये करना है कि एक कैरेक्टर के अंदर घुसना है और इस कैरेक्टर को आपको ये यूटिलाइज कराना है कि ये कैरेक्टर एक साइको का कैरेक्टर है। अब वो साइको का कैरेक्टर कैसे बना, किस तरह से बना, क्या उसकी परेशानियां रही थी और किस किस तरह से वो एक साइकोलॉजिकल वे में उसको साइको बनने का मजबूरन उसको, मतलब साइकोलॉजिकल वे में उसको अगर हम देखें तो वो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें नोटिस करना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि वो कौन था, किस तरह से बात करता था, किस तरह से उसकी बोलने का तरीका था, क्या बैठने का तरीका था। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं और इसका और कुछ ऐसे साइको होते हैं जो लगते ही नहीं है, वो बड़े नॉर्मल होते हैं हमारे आम इंसान की तरह, वो भी साइको होते हैं। लेकिन वो जब उनको गुस्सा आता है तो वो किसी को मारना शुरू कर देते हैं, पीटना शुरू करते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता क्या है, जब हमारे दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है तब मुझे ये एहसास होता है कि यार ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। तो अब मेरे को जो उसने कैरेक्टर दिया था तो मैंने सोच लिया कि यार इस तरह से एक साइकोलॉजिकल बंदा इस तरह से करता होगा। फिर मैंने कास्टिंग डायरेक्टर से पूछा कि बॉस उसकी कोई और खूबियाँ थी या कुछ और जो आप बताना चाहें। तो कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि जो मेरे को पता था वो मैंने बता दिया। अब बात आती है कि बॉस आप अपनी तरफ से उस कैरेक्टर में क्या इंक्लूड ऐसा करेंगे जो कि आपके ऑडिशन में एक अलग सा नज़र आए। कहा जाए तो एक ऑडिशन अब आपका जो लिया जाएगा वो बिल्कुल अलग थलग लगना चाहिए। यानी कि कहा जाए तो आपका ऑडिशन जितने लोगों का लिया गया उनमें से अलग लगना चाहिए, कुछ डिफरेंट। अब उसमें आप वो क्या करेंगे, किस तरह से वो आप बोलेंगे, किस तरह से आप उस कैरेक्टर को महसूस करेंगे और किस तरह से आप उस कैरेक्टर के अंदर डीप में घुस गए। उसके बाद उसका हाव भाव, बोलना चालना, बात करने का लहजा, चलने का लहजा, उसके हाथों को चलाने का लहजा, आँखों को मटकाने का लहजा, उसके टोपी या कुछ भी पहनने का तरीका, ये आपको तय करना होगा। और यही होता है कैरेक्टर के बारे में सोचना। कैरेक्टर के बारे में जब तक आप डीप नहीं सोचेंगे तब तक आप उस कैरेक्टर में घुस नहीं सकते। और अगर आप कैरेक्टर में घुस गए तो उसके बाद अगर आपने उस कैरेक्टर के बारे में प्रैक्टिस नहीं करी तो भी वो कैरेक्टर अधूरा लगता है। उसका बोलने का तरीका क्या है, क्या वो गाते हुए बोलता है, हाय मेरा नाम है ये और मैं ये हूँ और मेरे साथ, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते भी हैं यकीनन, जो बहुत ही सुर और ताल के साथ बोलना पसंद करते हैं। और वो लोग हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम उनको देखते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको कहीं ना कहीं देखते हैं। यही होता है कैरेक्टर को समझना, कैरेक्टर के बारे में डीप नॉलेज लेना, कैरेक्टर को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है और किस तरह से उसको करा जाता है। इसी से हम आगे चल के इसमें बहुत सारी चीज़ों को प्लस करते हैं। अब ये बनता किस तरह से होता है और कैसे घुस सकते हैं, कैसे डीप होता है, किस तरह से होता है, वो तो प्रैक्टिस करने से आएगा। उसके बारे में आप जितना चाहो उतना ज़्यादा आप मेहनत करो, उस कैरेक्टर में घुस जाओ। अगर किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको बुलाया कि बॉस तुम्हारा जो है ये होने वाला है, तुम इस तरह से आ जाओ प्रिपेयर होके, तो तुम गए और उसके बाद उसको आगे बोला कि सर मैं अब क्या करूँ बताओ। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कर दो,
आपने कर दिया, पसंद आया आया, नहीं आया नहीं आया, ठीक है, गए काम से, हो गया ख़त्म। लेकिन यकीनन मानकर आपको चलना पड़ेगा कि यदि आपको वाकई में स्ट्रगल करना है, अच्छे से करना है, तो आपको कैरेक्टर की समझ होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ऑडिशन दें उससे पहले उस कैरेक्टर को समझ लें कि वो कैरेक्टर क्या होने वाला है। सिर्फ बोलने से ही मतलब नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट करने से ही मतलब नहीं है, हाय हाय माय नेम इज़ ये वो फला ढिंका इसकर करने से ही मतलब नहीं होता है। एक्टर बनने के लिए आपको उस कैरेक्टर के बारे में समझना होता है भैया। और जब तक आप कैरेक्टर नहीं समझेंगे तब तक वो चीज़ें निकल कर नहीं आएंगी, निकल कर नहीं आएंगी तो दो बातें होंगी। दो बातें ये होंगी कि या तो आप करेंगे अच्छे से या नहीं करेंगे, अच्छे से कर देंगे तो भी दो बातें हो जाएंगी, या तो आप सेलेक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे, और सेलेक्ट हो जाएंगे तो भी दो बातें हो जाएंगी, या फिर आपको प्रॉपरली एक अच्छे कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर दिया जाएगा या फिर आपको नॉर्मल कैरेक्टर दिया जाएगा। तो आप सोचना आपको है भैया क्या आपको मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा उस कैरेक्टर को जब भी आप ऑडिशन दें। ये बात आप याद रखिएगा। विशेष तौर पर बहुत सारे जो दोस्त हैं वो यही सोचते हैं कि हम जाकर सिर्फ ऑडिशन दे देंगे और काम हो जाएगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है, बहुत वक्त लगता है हर एक चीज़ को समझने में और काम करने में। ओके, तो अभी के लिए इतना बहुत है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कैरेक्टर के अंदर कैसे कैसे घुसा जाता है, किस तरह समझना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ऑडिशन देने जाते हैं। तो ऑडिशन में आप जब भी जाते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर आपसे जब भी पूछे तो इन सब चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। ओके गाइज, समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। और एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।